30 दिन 30 स्वमान दिन 29। आज का स्वमान है, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। कई बार हम दूसरों को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, या हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने योग्य हैं, लायक है, या हमें दूसरों से मान्यता की ज़रूरत रहती है। हम अगर कुछ कर रहे हैं और हमें उसमें श्योरिटी नहीं है तो हमें दूसरों से मान्यता चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सामने से मान्यता नहीं मिलती, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है और दूसरों को साबित करते करते हम अपनी खुशी को गायब कर देते हैं। हम सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी सही काम करने के बजाय दूसरों को साबित करने में लगा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन सामने वाला आपको गलत कह रहा है। पहले आप अपना पॉइंट बिना झिझक रख सकते हो और उसे समझा भी सकते हो, लेकिन उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करना कि मैं सही हूँ, आप गलत है, क्योंकि इसमें हमारी ऊर्जा बहुत खर्च हो जाएगी और इसको हम रॉयलपन नहीं कहेंगे। रॉयल आत्मा वो होती है जो कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता है, अंदर से क्लैरिटी है कि मैं सही हूँ। जब आप सही है, आप 100% क्लियर है कि आप सही कर रहे हैं, आपके संकल्प, कर्म, बोल सब सही है, तो आपको किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा? इससे हम हल्के रहेंगे। हमारी एनर्जी ड्रेन होती है जब हम सोचते रहते हैं कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या कह रहा है। तो इससे जो हमारी मन की शक्ति घटती है, डिप्लीट होती है, वो घटना बंद हो जाएगी। सोचिए, मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचते ही, एक बार ये थॉट क्रिएट करते ही कितना हल्का महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोगों का जीवन दूसरों को दिखाने में, साबित करने में ही चला जाता है। वो कहते हैं मैं दुनिया को कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा, मुझे दुनिया को दिखाना है, साबित करना है। कई कहते हैं मैं अपने दोस्तों को, परिवार को गलत साबित करना चाहता हूँ, मेरे बारे में उनकी मान्यताएं कितनी गलत है, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो हमें जीवन को इस तरह वेस्ट नहीं करना है। इतना अमूल्य जीवन है, किसी ने कुछ कह दिया और हम उसे गलत साबित करने के लिए जुड़ जाते हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ये नकारात्मक प्रेरणा हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि ईगो के कारण हम अपनी सारी ऊर्जा, शक्तियाँ, अपने साधन गलत जगह वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें दूसरों को साबित करना है। तो जो खुशी, आनंद से जीवन जीना था, सही कर्म करते हुए जीना था, वो नहीं हो रहा है। फिर हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, या गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। हमने ये भी जाना, हमारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। हमारे इमोशंस, फीलिंग्स सामने वाले के अनुसार नहीं बदलते, वो हमारे नियंत्रण में है। मुझे क्या महसूस करना है, ये परिस्थिति या लोग निश्चित नहीं करेंगे, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फीलिंग्स, माई इमोशंस, माई थॉट्स एंड अल्टीमेटली माई डेस्टिनी। तो अब अगले 24 घंटों में खुद को ऑब्जर्व करो। क्या आप छोटे छोटे कर्म करते हुए दूसरों से मान्यता की अपेक्षा करते हो? कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि दूसरे हमें अप्रिशिएट करे, हमारी प्रशंसा करे, हमारी काम की तारीफ करे। अब प्रश्न ये है, दूसरे हमें अप्रिशिएट करते हैं तो इसमें बुरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या हमें खुश नहीं होना है? अगर हमारी खुशी एप्रिसिएशन पर निर्भर है, दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर है,
तो कोई आलोचना करे, निंदा करे, तो भी हम दुखी हो सकते हैं, क्योंकि अगर खुशी इस पे निर्भर है, ये चीज़ मिल जाए तो खुशी हो जाऊं तो खुश हो जाऊंगा, इसका मतलब नहीं मिलेगी तो नहीं, खुशी गायब। इसलिए हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। बाकी कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें ये नहीं कहना कि आप मेरी प्रशंसा मत करो। रिस्पेक्ट देयर व्यूज़, परंतु उससे हमारी खुशी चेंज नहीं होगी। अगर किसी ने प्रशंसा नहीं भी की तो हम दुखी नहीं होंगे। हमने 3 प्रकार की खुशी के बारे में भी जाना, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक खुशी वो है जो दूसरों को नीचा दिखाने से या दूसरों का मजाक उड़ाने से मिलती है, ये टेम्पररी है। राजसिक वो है जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्पररी है। और सात्विक वो है जो किसी पर निर्भर नहीं है, आप हमेशा खुश रहेंगे। कभी कभी हम डरते हैं, असुरक्षितता महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मानो कोई एक आदमी कोई पोजीशन पर पहुंच गया है, सब उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अब उसके अंदर डर आ जाता है, कहीं मेरी ये पोजीशन चली गई तो, कहीं ये तारीफ करने वाले लोग चले गए तो, कहीं ये मेरी निंदा करने लगे तो अब भय, चिंता, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। और जब सच में ऐसा होता है कि जो आज तारीफ कर रहे हैं किसी कारण निंदा करे या सवाल उठाए, तो खुशी तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि ये राजसिक खुशी है। किसी पर निर्भर रहना, डिपेंडेंट रहना, मानो बंधन में बंध जाना। बंधन हमेशा दुख ही देता है। बंधन हमें जकड़ के रखता है, हमें उड़ने नहीं देता। दूसरी बात, कभी किसी को प्रूव करते जाए तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अगर सामने वाले की समझने की क्षमता ही नहीं है या वो सुनना ही नहीं चाहता है और हम लगातार उसे समझाने की कोशिश में है, तो हमारी स्थिति अलोचनीय, वनरेबल हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है सामने वाला जानबूझकर कर रहा हो। कहते हैं ना, जो नींद का अभिनय कर रहा है उसे हम नींद से कभी नहीं जगा पाएंगे। तो उस समय हमें विड्रॉ करना है, कुछ साबित नहीं करना है। तीसरी बात, अगर सामने वाला हमें गलत समझ रहा है, किसी गलत फहमी में है और दूसरों को भी हमारे बारे में कह रहा है, तो उस समय कैसे जाने दे? क्या लोगों का भी बर्ताव, उनकी वृत्ति, एटीट्यूड हमारे बारे में बदल जाएगी? मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है या कोई ऐसी व्यक्ति है जिसने हमारे बारे में गलत इमेज बना दी है और वो सबको जाकर बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि बोलने से, उसको स्पष्टता देने से काम हो जाएगा, तो एक बार बोल सकते हैं, अपना पॉइंट ठीक तरह से समझा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है। मतलब आप बोल रहे हैं, वो सुन भी नहीं रहा है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उस समय शांत हो जाना है। लोग पूछते हैं, ऐसे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी इमेज डाउन हो जाएगी या हमारी बदनामी होगी। हमें समझना है, ऐसे ही इमेज डाउन नहीं हो सकती। अगर हमारी इमेज हमारे मन में क्लियर है कि हम कौन है, तो हमारे इजाज़त के बिना उसे कोई छू नहीं सकता। कई बार हमें खुद को ही नहीं पता कि हम कौन है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम खुद को वही समझते हैं जो लोग हमारे बारे में कहते हैं। 90% लोगों की इमेज दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित की गई है। जब लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, तो हमें लगता है हम अच्छे हैं। लोग कहते हैं आप खराब है, तो हमें सेल्फ डाउट होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत अमीर व्यक्ति है और कोई दूसरा आके उसे कहता है कि आप बहुत गरीब हो।
और वो सबको जाके भी कह देता है कि ये आदमी बहुत गरीब है, तो क्या वो अमीर व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, उसकी इमेज डाउन हो जाएगी, उसकी इंसल्ट होगी? नहीं ना, क्योंकि उसको पता है मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। उसे असुरक्षितता नहीं लगेगी, उसे ये नहीं लगेगा कि मेरी इमेज खराब हो रही है। उसकी इमेज उसके मन में क्लियर है, मैं अमीर हूँ। ठीक उसी प्रकार जब हमें क्लियर है कि हम कौन है, हमारी मन में हमारी इमेज क्लियर हो, तो दूसरों के बातों से प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव भी दूसरों पर पड़ेगा। मानो आपके जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति होगी जिसे आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और कोई ने आके कह दिया कि उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा किया, तो क्या आप तुरंत मानोगे? नहीं ना। मतलब दूसरों की राय हमारे सेल्फ इमेज को इतना जल्दी नहीं बदल सकती। हमें लगता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हमारी ही असुरक्षितता, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस या हमारे नकारात्मक विचार होते हैं जो हमें इस तरह बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम बाहर मान्यता तब ढूंढते हैं जब अंदर खुद की कीमत, वैल्यू, सेल्फ वर्थ नहीं जानते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम साबित करते थक जाते हैं और फिर हताश होके, गुस्से में आके या दर्द में आके कह देते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव एनीथिंग। अब हमारा स्वमान है, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। एक है, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, और दूसरा हमारा स्वमान है, मैं कुछ साबित नहीं करता। दोनों में बहुत फ़र्क है। पहला हम परेशान होकर कहते हैं, और दूसरा हमारा स्वमान हम अंडरस्टैंडिंग से समझकर कहते हैं। सामने वाला आपके बारे में क्या कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस नज़र से हम खुद को देखते हैं उसी नज़र से सामने वाला हमको देखेगा। अगर हम अपनी नज़र में स्थित है, अगर हम ऊंचे स्वमान में स्थित है, हमें पता है कि हम कौन है, तो दूसरे हमारे बारे में कुछ भी कहे, हम पर उसका असर नहीं होगा और लोग भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरे अच्छा बोलेंगे तो सेल्फ इस्टीम बढ़ जाएगी। अगर हमारी सेल्फ इस्टीम पहले से ही हाई है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरों की मान्यता की ज़रूरत नहीं होगी। जब शांत रहेंगे तो सामने वाला को भी प्रतीत होगा कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि हर किसी के वाइब्रेशंस दूसरों को फील होते हैं। अगर हमारे वाइब्रेशंस प्योर है, हाई है, तो उसका असर दूसरे पर ज़रूर पड़ेगा। अगर सिद्ध करने के लिए गलत काम करते हैं तो वो भी सही नहीं होगा। ना निराश होना है, ना जोश में आना है। डिसीजन हमारी अच्छी रखनी है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और आपके सही कर्म स्वमान में स्थित होकर करने हैं, किसी को सिद्ध करने के लिए नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।